हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे अफ्रीकन कंट्री में लेके जा रहे हैं जहां पर हिंदुओं की काफ़ी अच्छी संख्या देखी जा सकती है। यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहां पर 7 तरीके के भूमि यानी धरती पाई जाती है और इस देश में एक ऐसा पंछी पाया जाता है जो शायद ही किसी और देश में या पूरी पृथ्वी पर किसी दूसरे स्थान पर मिलता हो। जी हाँ, आज के इस सफर में हम चलने जा रहे हैं मॉरिशस कंट्री में। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर चढ़ते हैं मॉरिशस कंट्री में। मॉरिशस को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस कहा जाता है। मॉरिशस हिंदू महासागर में एक द्वीप है। मॉरिशस का मुख्य द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मॉरिशस गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में रोड्रिग्स, एल्जेगा और सेंट ब्रेडन के द्वीप भी शामिल हैं। पोर्ट लुइस जो कि इसकी राजधानी है, इस देश का सबसे बड़ा शहर है जो मुख्य द्वीप पर स्थित है और इस पोर्ट लुइस शहर में सबसे ज़्यादा आबादी भी पाई जाती है जो लगभग 1,50,000 के करीब है। मॉरिशस एकमात्र ऐसा अफ्रीकन देश है जहां पर हिंदू आबादी की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो मॉरिशस का राष्ट्रीय गान द मदरलैंड है जिसकी रचना जीन जॉर्ज फॉस्पर ने साल 1968 में की थी। मॉरिशस एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी सरकार हर 5 साल में चुनी जाती है। मॉरिशस का रंगीन राष्ट्रीय ध्वज को 4 बैंड के रूप में जाना जाता है जिसमें लाल, नीला, पीला और हरा कलर मौजूद है, जिसे मॉरिशस ने 1968 में स्वतंत्रता के बाद अपनाया था। 7 कलर्ड अर्थ मॉरिशस यानी कि 7 रंगीन धरती मॉरिशस के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, जिसमें 7 अलग अलग रंग के रेत के टीले हैं, जिसमें मुख्य रूप से लाल, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला और पीला रंग मिलते हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि मॉरिशस का प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसा कहा भी जाता है कि मॉरिशस में पीले रंग का एक परिंदा पाया जाता था जो कि पूरे विश्व में सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। वैसे तो मॉरिशस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा हिंदू देश है जो दुनिया के अन्य हिंदू देशों की तुलना में काफी विकसित और अमीर देश है। अगर कोई भी भारतीय दुनिया के अन्य देश में घूमने के लिए आता है तो टैक्स के तौर पर वीजा का पैसा वहां की सरकार को देना पड़ता है। मगर मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है, जिसके कारण यहाँ पर भारतीय बिना वीजा के घूम सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये भारतीयों के लिए एक वीजा फ्री देश भी है, कंट्री भी है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशस में अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि 51% हिंदू, 31% ईसाई और 15% इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ की किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता, फिर भी यह देश पूरे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो है। डोडो पक्षी ये पक्षी वर्ग में होते हुए भी थलचर है क्योंकि उनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। लगभग में 17वीं सदी के अंत तक ये पक्षी मानव द्वारा अधिकतर शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गए हैं। ये पक्षी कबूतर और फाख्ता के परिवार से संबंधित रखता है। वैसे तो मॉरिशस का प्रति पर्सन इनकम सालाना लगभग 17 लाख रुपए है, जो भारतीय लोगों की औसतन इनकम से करीब 3 गुना ज्यादा है। मॉरिशस में भारतीय कल्चर का प्रभाव काफी देखने को मिलता भी है। मॉरिशस में हर साल जनवरी से मार्च के बीच में साइक्लोन आता ही है। इसी वजह से वहां घूमने
जाने का सबसे अच्छा समय अगस्त से सितंबर बताया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉरिशस एकमात्र ऐसा अफ्रीकन देश है जहां की 50% से भी ज़्यादा आबादी हिंदू है। मॉरिशस में गन्ने की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। इसी वजह से आपको यहाँ पर गन्ने के खेत लगभग हर जगह पर मिल जाएंगे। मॉरिशस के समुद्र तट के रेत बहुत ही सफ़ेद होते हैं, जिसके कारण टूरिस्ट काफ़ी देखना पसंद भी करते हैं। मॉरिशस पूरी तरह से प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं और मॉरिशस की आय का मुख्य स्रोत पर्यटक द्वारा ही पूर्ण हो जाता है। वैसे तो मॉरिशस की करेंसी मॉरिशस रुपी है और आज की डेट में 1 मॉरिशस रुपी 1.81 इंडियन रुपी के बराबर है। वैसे तो मॉरिशस अपने झील, झरनों, हरे भरे जंगलों व प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मॉरिशस हर न्यू कपल के जोड़े के लिए एक बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन प्लेस भी बनाता है। मॉरिशस अपने लुभाते हुए समुद्र तटों जैसे बेलेमारे, फ्लिक एंड फ्लैप और ट्रोऑक्स बीचेस के लिए भी प्रसिद्ध है, जो विश्राम और पानी के खेल के लिए एक सुखद वातावरण प्रदान करता है। इसी के साथ मॉरिशस में भारतीय, अफ्रीकी, चीनी और यूरोपीय परंपराओं के प्रभावशाली संस्कृतियों का एक मिश्रण भी देखने को मिलेगा। अगर आप एक भारतीय हैं और मॉरिशस जाने का इरादा कर रहे हैं तो फ्लाइट से मॉरिशस जाने के लिए लगभग 7 घंटे 30 मिनट का समय लग सकता है, जिसका किराया लगभग 33,000 तक हो सकता है। इन सब के अलावा आपके लिए एक टिप्स भी है। अगर आप भी मॉरिशस एज ए टूरिस्ट घूमना जाना चाहते हैं तो आप अंधेरा होने के बाद अकेले बिल्कुल ना जाएं। किसी एटीएम का उपयोग सड़क पर नहीं बल्कि बैंकों, होटलों और दुकानों में ही करें। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, कुछ यात्रियों के साथ में लूटपाट और मारपीट की गई थी। आप अपनी सुविधा अनुसार स्थानीय अधिकारियों द्वारा जो पंजीकृत आवास है, जो रजिस्टर्ड रेजिडेंस है, होटल हैं, आप उन्हीं में ठहरिए। तो ये थी एक तमाम जानकारी मॉरिशस कंट्री के बारे में, एक खूबसूरत और विकसित देश के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मॉरिशस कंट्री का ट्रैवल पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में, किसी और वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।